स्टूडेंट आज हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज। तो बच्चों समझना, इसमें अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो इसमें ट्रायंगल कौन सा यूज़ हो रहा होगा? राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसकी नेमिंग कर लो ए बी सी। अब इसमें पॉइंट पी है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? ए एंड बी। तो बच्चों अगर ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, अब हमको वर्क करना है AC के लिए। AC मतलब हाइपोटेन्यूस, इसकी लेंथ को मिनिमम ला के दिखाना है। तो क्या होगा बोलो बेटा? AP प्लस PC में ब्रेक हो जाएगा, यस या नो? अब हमें AP की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नेमिंग और कर दो, D यहाँ पे हो जाएगा E। तो इन ट्रायंगल कौन सा लोगे आप बेटा? यहाँ पे PDA। अब इस ट्रायंगल में देखो, हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो यूज़ करोगे साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ए पी आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी कॉसेक थीटा। ठीक है, अब लोगे इन ट्रायंगल सी ई पी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी ई पी। अब बच्चों यहाँ पे बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है। ठीक है, तो यहाँ लगाओगे कॉस थीटा, ए अपॉन कितना हो जाएगा? पी सी। ठीक है, तो पी सी बच्चों आ जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से पी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा ए सेक थीटा। तो बच्चों पी सी आ गया है और ए पी आ गया है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है वो क्या है? ए सी इक्वल टू ए पी प्लस पी सी। तो बेटा ए पी की वैल्यू रखो, क्या कितनी है? बी कॉसेक थीटा। पी सी की वैल्यू है ए सेक थीटा। ठीक है, अब हमने ए सी को सपोज कर लिया कि ए सी जेड है, जिससे डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा ईजली लगा। ठीक है, तो ए सेक थीटा डिफ्रेंशिएट करो बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ए और बी तो गिवन है, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब हमको वर्क करना है फॉर मिनिमम, तो डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बच्चों हम लोगों ने डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख ली, इसमें से हम लोग थीटा सॉल्व करेंगे, तो पहले से शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो, वन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे क्या आएगा? वन अपॉन साइन, कॉट को लिखोगे कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बेटा कॉस को साइन के अपॉन पे ले आओ। ठीक है, तो इससे बना देंगे टेन, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा? बी अपॉन ए। तो बच्चों टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा आएगा बी अपॉन ए होल की पावर वन अपॉन थ्री। अब हम तैयार करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पिछले पेज से कॉपी कर लेते हैं। बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा इंटू टेन। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉसेक इंटू कॉट। ठीक है, प्लस ए, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सेक थीटा का होता है स्टूडेंट सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ से माइनस को कॉमन लो,
तो बाहर प्लस हो जाएगा, साथ में कॉमन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। थोड़ा ऊपर कर दें बेटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से कॉमन हो रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास तैयार हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टूडेंट। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे, कितनी है बोलो, बी अपॉन ए होल की पावर 1/3। बट जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे बेटा हम लोग को टेन थीटा में चेंज करना होगा, तो कॉसेक थीटा को लिखोगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। सेक थीटा को लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा, टेन दिया है, इससे बहुत आसानी से कॉट बन जाएगा, तो कॉट थीटा क्या होगा, a अपॉन बी होल की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, टेन थीटा और कॉट थीटा हमको दोनों पता है, तो उठा के वैल्यू को रख दो। कॉट थीटा की वैल्यू है a अपॉन बी, ठीक है। ऊपर है होल स्क्वायर, यहाँ है 1/3, तो ये कंबाइंड होके देगा a अपॉन बी की पावर 2/3। 1 प्लस यहाँ पर भी आएगा a अपॉन होल की पावर 2/3 प्लस टेन में आ जाएगा बच्चों b अपॉन ए होल की पावर 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए होल की पावर 2/3, 1 प्लस 2 टाइम्स बी अपॉन ए होल की पावर 2/3। अब ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमको क्या मिलने वाला है, वी गेट मिनिमा। अब बच्चों हम लोग अगला स्टेप लेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। बेटा हमने पिछले वाले पेजेस से z और tan थीटा की वैल्यू को रख लिया, तो z मिनिमम तभी आएगा जब बच्चों हम लोग tan थीटा की वाली वैल्यू रखेंगे। अब समस्या क्या है, हमारे पास कॉसेक और सेक है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग कॉट या tan पे। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। सेक को बेटा लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट में tan स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब हमको यहाँ पे रखना है कॉट थीटा, तो बेटा tan थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, तो a अपॉन बी 1/3 है, यहाँ स्क्वायर है तो क्या देगा 2/3। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो इसको हम रफ में समझा भी देते हैं। देखो, जब आप लिखोगे a अपॉन बी की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है 2/3। अब यहाँ समझाएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट होएगी। प्लस यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रखो, तो 1 प्लस बी अपॉन ए होल की पावर 2/3, ठीक है। देखो, जब हम इस पावर को अलग अलग करेंगे तो a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, यहाँ पे आएगा b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। बेटा यहाँ पे एलसीएम लो, तो हो जाएगा b की पावर 2/3, a की पावर 2/3। अंडर रूट से जब b की पावर 2/3 को बाहर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अब ये स्टेप समझा देते हैं, 2/3 1/2 होगा, ठीक है। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की पावर 1/3। तो बेसिक जो स्टेप है हम रफ में समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेटा एलसीएम ले लो, तो a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना देगा 1/3, ठीक है। अब बेटा b की पावर 1/3 को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करो, तो ये है 1 और ये है -1/3 ऊपर जाके, तो कितना देगा 2/3। तो यहाँ आएगा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3। इसी तरीके से इसको ऊपर भेजो तो -1/3, तो 1 में 1/3 जाएगा तो 2/3, ठीक है। तो a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, ब्रैकेट में बचेगा b की पावर 2/3 एंड a की पावर 2/3। इसे लिखोगे 1/2, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 1/2, ब्रैकेट में आएगा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3।
अब यहाँ पे 1 पावर हो गई, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगी। तो a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, होल की पावर 3/2। ठीक है।